क्या ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर अब बहुत बड़ा फैसला आने वाला है? क्या वाराणसी की जिला अदालत के जज साहब ज्ञानवापी मस्जिद पर बहुत बड़ा फैसला सुनाने वाले हैं? क्योंकि अब से ठीक 18 घंटे बाद वाराणसी जिला अदालत ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला सुनाएगी। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। आज 45 मिनट तक कोर्ट में बहस हुई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपनी मांगे रखी। हिंदू पक्ष की तरफ से 7 मांगे रखी गई तो मुस्लिम पक्ष ने 2 मांगे की हैं। हिंदू पक्ष श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा के साथ साथ वजू खाने में मिले शिवलिंग की पूजा की भी मांग कर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस बात पर सुनवाई चाहता है कि ये मुकदमा बनता भी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू होती है। हर कोई इस इंतजार में रहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में जिला जज कौन सा फैसला सुनाएंगे, कि ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े केस में अब किसी खास पक्ष की नहीं बल्कि पूरे देश की दिलचस्पी जुड़ चुकी है। वकीलों और मीडिया का जमावड़ा कोर्ट के सामने दिखाई देता है। सुनवाई के दौरान अदालत में 23 लोग मौजूद रहते हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के 19 वकील और 4 याचिकाकर्ता कोर्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जाने की अनुमति मिलती है जिनका नाम लिस्ट में रहता है। अब जिला अदालत के अंदर ज्ञानवापी से जुड़े जिन मुद्दों पर बहस होती है वो भी आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष अपनी 5 मांगे रखता है। नंबर 1, श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग। नंबर 2, वुजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग। नंबर 3, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग। नंबर 4, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग। नंबर 5, वुजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग। जबकि मुस्लिम पक्ष ने 2 मांगे रखी। पहला, मुस्लिम वुजू खाने को सील करने का विरोध करते हैं। दूसरा, 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल हो। जिला अदालत के अंदर इन मुद्दों पर करीब 45 मिनट तक कार्रवाई चलती है। हिंदू पक्ष की तरफ से जिला जज की कोर्ट से मांग की गई कि सर्वे के दौरान जुटाए गए साक्ष्य यानी कि सबूतों को पहले कोर्ट देख ले, फिर आगे किसी तरह की सुनवाई करे। जबकि मुस्लिम पक्ष इस बात पर सुनवाई करना चाहता है कि ये मुकदमा बनता भी है या नहीं। लेकिन 45 मिनट की इस बहस के बाद अदालत ने 24 मई यानी कल की तारीख सुनवाई के लिए तय कर दी है। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट है वो 7/11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड्स का कि सिर्फ 7/11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। आज कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाद की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि ऑर्डर 7 रूल 11 क्या है। सामान्य भाषा में अगर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 को समझा जाए तो इसके तहत कोर्ट किसी केस में तथ्यों की मेरिट पर विचार करने के बजाय सबसे पहले ये तय करता है कि क्या याचिका सुनवाई करने लायक है भी या नहीं। जो राहत की मांग याचिकाकर्ता की ओर से मांगी जा रही है, क्या उसे कोर्ट द्वारा दिया भी जा सकता है या नहीं। अगर कोर्ट को ये लगता है कि याचिका में मांगी गई राहत दी ही नहीं जा सकती तो कोर्ट केस की मेरिट पर जाने के बजाय बिना ट्रायल के ही याचिकाकर्ता को सुनने से इनकार कर देता है। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी के वकील का कहना था कि हिंदू पक्षकारों की ओर से सिविल कोर्ट में दायर मुकदमे को सुना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ऐसे मुकदमों को दाखिल करने से रोकता है। इस कानून के मुताबिक देश में किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था, इसे बदला नहीं जा सकता। मस्जिद कमेटी का कहना है कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 का हवाला देकर मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का रुख किया था तो कोर्ट को केस की मेरिट पर विचार करने के बजाय सबसे पहले उसे सुनना चाहिए था।
लेकिन इसके बजाय कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और बाद में शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया। ये गलत है। हम लोग की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जो कमीशन कार्रवाई हुई है उसमें वीडियोग्राफी, फोटो हम लोग को बतौर नकल उपलब्ध कराई जाए और उपलब्ध कराने के बाद हम लोग आपत्ति देंगे। अगर वो सही रहेगा तो आपत्ति देने की आवश्यकता नहीं रहेगी तो नहीं देंगे। विपक्ष ने कहा कि नहीं, पहले मेरा इनकी मेल्टीमेंट सुन लिया जाए, कमीशन कोई मतलब नहीं है। माननीय न्यायालय दोनों के पक्षों को बहस और तर्कों को सुनी है, कल ऑर्डर करेगी कि पहले किस पर सुनेगी, कब सुनेगी। इसके अलावा जिला जज की अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने रूल 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनने और ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए भी आवेदन दे दिया। तो साथ ही हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर पांडे ने AGJM पंचम उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत में अखिलेश यादव, ओवैसी ब्रदर्स, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के सचिव समेत 8 लोगों के खिलाफ अदालत में अर्जी दी। इसमें धार्मिक विद्वेष फैलाने, मानसिक व धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई की अदालत से अपील की गई है। उन्होंने गलत कहा ये फुहारा है और असुद्दीन ओवैसी साहब लगातार तब से आते टीवी पे ही कहते जा रहे हैं कि ये एक फुहारा है, जबकि वो पूरा हिंदू समाज, पूरा भारत का और काशी विशेष तौर लोग यही चाहते हैं कि ये विश्वेश्वर है और उस विश्वेश्वर को ये फुहारा कह रहे हैं। अब ज्ञानवापी केस में पहले किसकी दलील सुनी जाएगी, ये वाराणसी की जिला अदालत कल तय करेगी। चित्रा त्रिपाठी के साथ आशीष श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।